नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि अमित शाह जिस पर भरोसा जताते रहे हैं बिहार में, उन दोनों का साख तो खतरे में है ही, साथ ही अमित शाह का भी साख मोदी के नजर में पूरी तौर पर दाव पर लग गया है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2 फेज के इलेक्शन के बाद ये तय हो गया है कि बिहार का कुशवाहा और बिहार का यादव न नित्यानंद के राय के साथ खड़ा है, न सम्राट चौधरी के साथ खड़ा है। और जो चीजें दिख रही हैं, अगर वो परिणाम में बदल गया, इन दोनों नेता को, जो अभी तक कह सकते हैं कि 2014 के बाद सबसे ज्यादा मलाई अगर बिहार बीजेपी में किसी नेता ने खाई है, मतलब मलाई मतलब पद का मलाई, और सबसे ज्यादा जिस पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है, यही 2 चेहरा है। जी हाँ, बात नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी की करते हैं। सम्राट चौधरी के मामले में तो समझिए बीजेपी ने अपनी पूरी परंपरा, अपनी पूरी राजनीतिक शैली को ही दांव पर लगा दिया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें, ना कोई सिद्धांत था, ना कोई पार्टी के प्रति कमिटमेंट था, विरासत में राजनीति मिली, और वो विरासत में मिली राजनीति राजद, जदयू होते हुए बीजेपी में पहुंचता है, और उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम ही नहीं बनाया गया, बिहार बीजेपी का अध्यक्ष भी बना दिया गया, यह सोचते हुए कि बिहार में 5% जो कुशवाहा का वोट है, उस वोट को हम इंटैक्ट कर सके। लेकिन हुआ क्या, हो क्या रहा है? आज औरंगाबाद और नवादा सीट अगर कसमकस वाली स्थिति है, तो इसकी वजह कुशवाहा वोटर है। कुशवाहा वोटर ने पूरी तौर पे एनडीए के प्रत्याशी को, मतलब बीजेपी को प्रत्याशी को नकार दिया। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको बीजेपी ने अपने साथ ही नहीं मिलाया, उनको टिकट भी दिया, वो भी कुशवाहा गांव में घूमने की स्थिति में नहीं है। ऐसा लालू यादव ने दाव खेला कि ये तो तय कर दिया कि अब दोनों को नेता बनने नहीं देगा बिहार में। ऐसा दाव खेला कि 20 साल अब ये दोनों जाति, मतलब कुशवाहा की तो राजनीति 20 साल पीछे चली गई, अब उन्हें फिर से वापस आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2005 मतलब 95 से जो कोशिश कर रहे थे लव कुश का, कुशवाहा और कुर्मी का एकजुट करके जो राजनीति वो कर रहे थे, वो इस बार पूरी तौर पर ध्वस्त हो चुका है। ध्वस्त करने में किन नेताओं की भूमिका रही है, ये तो इतिहास के पन्नों पर जब दर्ज होगा तो होगा। लेकिन वर्तमान समय में शाह ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, आज हमें लगता है कि पूरी बीजेपी निराश इन चेहरों से है। नित्यानंद राय की ही देखिए ना, इस बार सबसे ज्यादा परेशानी उनको खुद अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बाकी जगह के यादव की राजनीति को तो छोड़िए, यादव की राजनीति में नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव ने तो बिहार में काफी आगे बढ़ाने की कोशिश की यादव की राजनीति को। मंत्री भी इनको इस वजह से बनाया गया, बहुत सारी चीजों के बावजूद भी, लेकिन दांव पे लगा हुआ है। और इस बार साख इनका अपने उजियारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है, क्योंकि उजियारपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर यादव और कुशवाहा वोटर में सेंधमारी करने में नित्यानंद राय अगर कामयाब नहीं हुए पिछले चुनाव की तरह, तो खेला हो गया। इसलिए ये दाव कह सकते हैं कि अमित शाह का जो दाव था, वो दाव बिहार में 2 फेज के बाद लगने लगा है कि ये दाव कहीं खाली न पड़ जाए।